इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग की व्याख्या करते हुए अपने वैभवों का वर्णन किया था। यहाँ इस अध्याय में वे अर्जुन के भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। इन श्लोकों को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है और इनका श्रवण करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि में प्रकट प्रत्येक वस्तु का स्रोत है। मनुष्यों में विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 ऋषि और 14 मनुओं का जन्म उनसे हुआ और बाद में संसार के सभी मनुष्य इनसे प्रकट हुए। जो यह जानते हैं कि सबका उद्गम भगवान है, वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा का वर्णन कर पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी जगाते हैं, क्योंकि उनका मन उनमें एकीकृत हो जाता है। इसलिए भगवान उनके हृदय में बैठकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि वे उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण से यह सब सुनकर अर्जुन कहता है कि उसे पूर्ण रूप से भगवान के स्वरूप का बोध हो गया है और वह यह घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी है। फिर वह भगवान से अनुरोध करता है कि वे पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक से अधिक वर्णन करें। इसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत का सेवन करने के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सभी का आदि, मध्य और अंत है। इसलिए कुछ उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति है। वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर है। जब हम कहीं किसी असाधारण शक्ति को देखते हैं जो हमारी कल्पना से परे होती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वे ऐसे विद्युत गृह के समान है जहाँ से मानवजाति के साथ साथ ब्रह्मांड के सभी पदार्थ ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात शेष अध्याय में वे उन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तित्वों और क्रियाओं का वर्णन करते हैं जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से वे यह कहकर इस अध्याय का समापन करते हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी जिस अनुपम महिमा का वर्णन किया है, उससे उनकी अनंत महिमा के महत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के एक ही अंश में धारण किए हुए हैं। इसलिए हम मानवों को भगवान को ही, जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत है, अपनी आराधना का लक्ष्य मानना चाहिए। श्लोक 1। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याणार्थ इन्हें प्रकट करूंगा। श्लोक 2। न तो स्वर्ग के देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों का उद्गम हूँ। श्लोक 3। वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों में वे मोह रहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 4 से 5। जीवों में विविध प्रकार के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। श्लोक 6। सप्त महर्षिगण और उनसे पूर्व 4 महर्षि और 14 मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, तथा संसार में निवास करने वाले सभी जीव उनसे उत्पन्न हुए हैं। श्लोक 7। जो मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को वास्तविक रूप से जान लेता है, वह अविचल भक्तियोग के माध्यम से मुझ में एकीकृत हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक 8। मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ। सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती है। जो बुद्धिमान यह जान लेता है, वह दृढ़ विश्वास और प्रेमा भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। श्लोक 9। मेरे भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए मेरे विषय में वार्तालाप करते हुए और मेरी महिमा का गान करते हुए अत्यंत आनंद और संतोष की अनुभूति करते हैं। श्लोक 10।
जिनका मन सदैव मेरी प्रेममयी भक्ति में एकीकृत रहता है, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझे पा सकते हैं। श्लोक 11। उन पर करुणा करने के कारण मैं उनके हृदयों में वास करता हूँ और ज्ञान के दीपक द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता हूँ। श्लोक 12 से 13। अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम, परमधाम, परम शुद्ध, अविनाशी, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझे यही सब बता रहे हैं।